क्या आईपीएल 2024 से पहले ही रिटायरमेंट ले लेंगे एमएस धोनी? क्या आईपीएल में ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ओपन करेंगे एमएस धोनी? या क्या पूरा आईपीएल सिर्फ एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेलेंगे एमएस धोनी? अब ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि फैंस के मन में आने शुरू हो गए हैं जब से एमएस धोनी का एक फेसबुक पोस्ट वायरल हुआ है। जी हाँ, अब आप ही की तरह हमें भी काफी हैरानी हुई क्योंकि एमएस धोनी जो कि अक्सर सोशल मीडिया से काफी दूर रहते हैं और जब भी उन्हें मन की कोई बात अपने फैंस तक पहुंचानी होती है तो या तो वो ट्विटर का यूज करते हैं या फिर इंस्टाग्राम का। लेकिन आई थिंक बहुत लंबे समय के बाद ऐसा हुआ है कि एमएस धोनी ने अपना कोई मैसेज फैंस को फेसबुक के थ्रू पहुंचाया है। अब सबसे पहले उनके इस पोस्ट की बात कर लें तो एक पोस्ट लिखते हुए उन्होंने कहा कि नए सीजन और नए रोल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। अब सभी फैंस के मन में यह सवाल आ रहा है कि आखिर ऐसा कौन सा नया रोल है जो कि एमएस धोनी को इस साल के आईपीएल में दिया जाने वाला है। अब जब से ये पोस्ट आया एमएस धोनी की तरफ से सभी लोग अपना अपना दिमाग लगाना शुरू कर चुके हैं और डिकोड करना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा रोल हो सकता है जो कि सीएसके के लिए एमएस धोनी इस साल करते हुए नजर आ सकते हैं। तो चलिए जरा हम भी जरा कोशिश करते हैं और कुछ ऐसी प्रोबेबिलिटीज आपको बताते हैं जो कि इस पोस्ट के थ्रू निकल सकती हैं। सबसे पहली प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि एमएस धोनी आईपीएल 2024 में ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। जी हां, वही एमएस धोनी जिन्होंने आज तक अपने टी20 करियर में कभी भी ओपन नहीं किया है। अब इस साल वो आपको ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में एक बड़ा अपडेट आया जिसमें सीएसके के स्टार ओपनर यानी कि डेवन कॉनवे एक इंजरी की वजह से कम 8 हफ्तों तक रूल्ड आउट हो चुके हैं। और पिछले 2 सीजन की बात की जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ के साथ डेवन कॉनवे ही सीएसके के लिए ओपन करते हुए नजर आए हैं। तो एक प्रोबेबिलिटी ये भी बन सकती है कि अब एमएस धोनी चाहें तो वो ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ओपन की जिम्मेदारी ले सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत छोटी सी ये आती है कि एमएस धोनी ने क्योंकि अपने करियर में कभी भी टी20 क्रिकेट में ओपनिंग नहीं की है और वो फ्रिक्वेंटली क्रिकेट भी नहीं खेलते हैं। पिछले 1 साल में वो कुछ भी क्रिकेट एक्शन से पूरी तरह से दूर रहे हैं और आखिरी बार वो आईपीएल 2023 में ही खेलते हुए नजर आए थे। तो ये प्रोबेबिलिटी सच होना थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। तो चलिए अब जरा दूसरी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। क्या एमएस धोनी पूरा आईपीएल एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेल सकते हैं? अब अगर इंपैक्ट प्लेयर की बात की जाए तो पिछले 2 सीजन से एक एक्साइटिंग रूल आया जिसमें इंपैक्ट प्लेयर के बारे में लोगों को पता चला। अब इंपैक्ट प्लेयर ये होता है कि टॉस के टाइम जिस भी टीम की बैटिंग या बॉलिंग होती है उस हिसाब से वो ये डिसाइड करते हैं कि उनकी प्लेइंग 11 किस तरह की होगी। अगर आपकी पहले बैटिंग है तो आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला सकते हैं और अगर पहले बॉलिंग है तो आप एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला सकते हैं। और इसके बाद जब चेंज होता है यानी कि जब आपकी सेकंड इनिंग्स आती है तो आप उसी के अकॉर्डिंग अगर आपकी बॉलिंग है तो एक बैट्समैन से बॉलर को रिप्लेस करते हैं और बॉलिंग है तो एक बॉलर से बैट्समैन को रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब कुछ इस तरह का ये रूल है कि आप जब जिस रोल में हैं उस रोल का एक एक्स्ट्रा प्लेयर आप अपनी टीम में ऐड कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या एमएस धोनी इस पूरे सीजन में एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेलेंगे? लेकिन इसमें भी एक छोटी सी परेशानी है। अब जैसा कि मैंने बताया कि एमएस धोनी पिछले 1 साल से पूरी तरह से क्रिकेट एक्शन से दूर रहे हैं। पिछले साल वो सीएसके के लिए सिर्फ आईपीएल 2023 खेले थे और अब सीधा आईपीएल 2024 खेलेंगे। ऐसे में अगर सीएसके पहले बैटिंग करेगी तो एमएस धोनी एज अ इंपैक्ट प्लेयर आएंगे फील्डिंग के टाइम पे। लेकिन वहां पर सवाल यह है कि क्या सीएसके एक बॉलर शॉट नहीं हो जाएगा उस सिचुएशन में? और इसके अलावा अगर सीएसके उनको सिर्फ एज अ बैट्समैन यूज करेगी तो वहां पर फिर कप्तानी कौन करेगा? या फिर वो फील्ड में जो टैक्टिक्स यूज करते हैं एमएस धोनी जो उनकी प्रेजेंस होती है मैदान पर उसका क्या होगा? तो इसलिए थोड़ा सा ये भी पॉसिबल होना मुश्किल नजर आता है कि वो एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेलते हुए नजर आए। और तीसरी प्रोबेबिलिटी यहां पर यह बनती है कि एमएस धोनी शायद पूरा सीजन एज अ मेंटोर खेलें या मे बी शुरुआत का एक आध मैच खेलने के बाद वो एज अ मेंटोर बन जाए। लेकिन उस सिचुएशन में दिक्कत ये आती है कि फिर उनकी जगह विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी किसे मिलेगी? अब ये प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी मजबूत इसलिए नजर आती है क्योंकि इस साल के ऑक्शन में सीएसके एक प्लानिंग के साथ उतरी कि उन्हें कौन कौन से प्लेयर्स अपनी टीम में चाहिए और उन्हीं प्लेयर्स पर इस टीम ने दांव लगाया। अब आपको जानकर ये काफी ज्यादा हैरानी होगी कि इस साल ऑक्शन में जो 2 विकेट कीपर बल्लेबाज सबसे ज्यादा फेम में रहे या मान लीजिए सबसे ज्यादा नजरें जिस फ्रेंचाइज की 2 प्लेयर्स पर रही वो थे कुमार कुशाग्र और रॉबिन मिंस। अब कुमार कुशाग्र को 7 करोड़ और 20 लाख में दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा और रॉबिन मिंस को 3 करोड़ और 80 लाख में गुजरात टाइटंस ने खरीदा। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों प्लेयर्स की जब बिडिंग की शुरुआत हुई तो उन पर सबसे पहली बोली लगाई थी सीएसके की टीम ने। मतलब पूरी प्लानिंग के साथ ये टीम आई थी कि उन्हें क्वालिटी विकेट कीपर बल्लेबाज चाहिए था।
लेकिन बाद में ऑक्शन में बोली काफी ज्यादा बढ़ गई, या मे बी सीएसके का बजट उतना नहीं था, तो इन प्लेयर्स को वो अपनी टीम में नहीं ले पाई और सीएसके ने खरीदा एक इनएक्सपीरियंस हैदराबाद की यंगस्टर अरावली अवनीश को। अब सीएसके के आप स्क्वाड की बात करें तो वहां पर सिर्फ 3 विकेट कीपर हैं, एक एमएस धोनी है, एक डेवन कॉनवे है और तीसरे अरावली अवनीश हैं। अब डेवन कॉनवे पहले से ही रूल्ड आउट हो चुके हैं शुरुआती कुछ मैचेस के लिए। ऐसे में अगर धोनी एज अ मेंटोर खेलेंगे तो आप अरावली अवनीश जैसे इनएक्सपीरियंस यंगस्टर पर कितना भरोसा जताएंगे? तो ये 3 ऐसी प्रोबेबिलिटीज हैं जो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं, जिनमें एमएस धोनी आपको नजर आ सकते हैं। लेकिन तीनों के अगर आप नेगेटिव पॉइंट्स देखें तो ऐसा होना बहुत मुश्किल नजर आता है। अब अगर थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ द बॉक्स जाकर सोचें तो एक चौथी प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि शायद ये एक पब्लिसिटी स्टंट हो। जी हाँ, भूलिए मत, इस समय एमएस धोनी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में है और इसी शादी में फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग भी मौजूद हैं। और इसके अलावा एक अलग एंगल आप देखें, जो कि शुरुआत में मैंने बताया कि एमएस धोनी जब भी अपनी कोई दिल की बात फैंस तक पहुंचाते हैं तो या तो ट्विटर के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू। लेकिन फेसबुक पर उन्होंने ये पोस्ट डाला है, इससे उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं मार्क जकरबर्ग से भी हो चुका है, क्योंकि इस समय दोनों अंबानीज की शादी में मौजूद हैं और हो सकता है दोनों ने कोई कोलैबोरेशन डील की हो या फिर किसी तरह का कोई पब्लिसिटी स्टंट करने की कोशिश हो। क्योंकि अगर आप फेसबुक की बात करेंगे ना, तो पिछले कुछ समय से इंस्टाग्राम और यूट्यूब जब से हाइप पर हैं, तब से थोड़ा सा फेसबुक का क्रेज कम हो चुका है। अब एमएस धोनी से ज्यादा क्रेज बढ़ाने का काम आखिर कौन कर सकता है? कुछ अगर बड़े प्लेयर्स की बात करें, विराट कोहली, रोहित शर्मा और एमएस धोनी, यही ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप अपने बिजनेस में एक सूटेबल ऑप्शन की तरह देख सकते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि शायद मार्क जकरबर्ग या फिर फेसबुक के साथ एमएस धोनी की कोई डील होने वाली हो या कोई कोलैबोरेशन होने वाला हो, जिसकी वजह से एमएस धोनी ने इस तरह का पोस्ट फेसबुक पर डाला है। अब ये कुछ ऐसी प्रोबेबिलिटीज बन सकती हैं जो कि एमएस धोनी को आप करते हुए उम्मीद कर सकते हैं आने वाले सीजन में। लेकिन एमएस धोनी के इस पोस्ट का आपने क्या मतलब निकाला, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।